हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नरेश कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग के लेक्चर सीरीज। आज हम लोग पावर प्लांट इंजीनियरिंग के यूनिट 3 के लेक्चर 6 की तरफ जाएंगे, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टी रिटोट स्टोकर। देखिए दोस्तों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ अंडरफिट स्टोकर के बारे में पढ़ाया था और उसके दो टाइप थे, जैसे कि मैंने बताया था, सिंगल रिटोट स्टोकर और दूसरा होता है मल्टी रिटोट स्टोकर। दोस्तों, हमारे लिए मल्टी रिटोट स्टोकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके जीटीयू में आने के चांसेस ज़्यादा है। ये सवाल जीटीयू में 2 बार आ चुका है, 3 मार्क्स का सवाल है। अगर ये सवाल आपको पूछा जाता है तो आपको फिगर ड्रॉ करनी है, इसका कंस्ट्रक्शन समझाना है, वर्किंग समझाना है और एडवांटेज डिसएडवांटेजेस के बारे में आपको लिखना है। तो मैं सबसे पहले आपको फिगर की जियोमेट्री समझा दूँ। देखिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, जैसे ये है हमारा मल्टी रिटोट स्टोकर, अंडरफिट स्टोकर का एक इम्पॉर्टेंट टाइप। आप देख सकते हो दोस्तों फिगर के बेस पर कि यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा कि ये हमारे जो फोर्स्ड एयर डक्ट है, यहाँ से हम लोग हमारे एयर को एंटर करवाएंगे, जो कि हमारी प्राइमरी एयर होगी। सेकेंडरी एयर आप लोगों की यहाँ से जाएगी। ये है हमारा स्टोकर रैम। स्टोकर रैम रखने का मतलब क्या होता है? स्टोकर रैम इसीलिए रखा जाता है क्योंकि हम हमारे जो ग्रेट होंगे, उस ग्रेट को पुशर्स के थ्रू रेसिप्रोकेटिंग मोशन देंगे। दोस्तों, आप लोगों ने रेसिप्रोकेटिंग मोशन और रोटरी मोशन के बारे में ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर में ईएमई में पढ़ लिया है। रेसिप्रोकेटिंग मोशन का मतलब होता है या तो हॉरिजॉन्टल मोशन या तो वर्टिकल मोशन, और रोटरी मोशन का मतलब होता है जो 360 डिग्री रोटेशन करता है। ठीक है, तो इसी तरह से रोटेशन हम लोगों को यहाँ पर मिलेगा, एज यू कैन सी। दूसरी बात आप देख सकते हो, ये है आपका टू ईयर। यहाँ पर होगा आपके वेरियस जोन, जो आप लोगों के स्टोकर में ऑलरेडी आ चुके थे, जैसे कि इंकेंडिसेंट जोन, डिस्टिलेशन जोन, ग्रीन कोल जोन। ये होगा आपका एक्सटेंशन ग्रेड। ग्रेड को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया इसके अंदर। यहाँ पर होगा आपके लिए ड्राफ्ट गेज, कनेक्शन सिस्टम, और एंड में ओवर हियर यहाँ से हम लोग हमारी ऐश को डिस्चार्ज करेंगे, जिसको हम लोग बाहर निकालेंगे। दूसरी बात होगा, आप देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है विंड बॉक्स डैम्पर। डैम्पर दोस्तों क्या होता है? वन टाइप ऑफ स्विंगिंग सिस्टम होता है। जिस तरह से सीसो होता है, दो तरफ बैठ करके ऊपर नीचे किया जाता है, इसी तरह से डैम्पर सिस्टम होता है। डैम्पर सिस्टम के अंदर क्या होगा कि आप लोगों को कितने अमाउंट की एयर एंटर होने देना है, कितने अमाउंट की नहीं, फोर्स उसकी एयर वेलोसिटी को कंट्रोल करके रखना है। तो डैम्पर आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग विंड बॉक्स में क्या करेंगे? डैम्पर्स का यूज़ करेंगे। आप लोग देख सकते हो दोस्तों फिगर में पुशर्स आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, पुशर्स बेसिकली क्या है? तो आप लोगों की जो ये रैम होगी, इस रैम को हॉरिजॉन्टल मोशन देने के लिए यूज आएगा, मतलब कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन देने के लिए यूज आएगा, जो कि आपका स्टोकर रैम है। ठीक है, जिसके बेस पर आपका स्टोकर मूवमेंट करने वाला है, बैड जिसको हम लोग बोलते हैं, जिस पर हमारा बैड मूवमेंट करने वाला है। और ये जो बैड लाइनिंग है, इसी के ऊपर होगा हमारा फ्यूल, जहाँ पर होगा हमारा कंबशन। तो ये था हमारे मल्टी रिटोट अंडरफिट स्टोकर का कंस्ट्रक्शन। मैं लाइन टू लाइन आप लोगों को समझाता हूँ। कंस्ट्रक्शन क्या होगा? इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ अल्टरनेट रिटोट एंड टू ईयर बॉक्स फॉर सप्लाई ऑफ एयर। आप देख सकते हो यहाँ पर नंबर ऑफ लेवल्स आप लोगों को दिए, जैसे कि 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ लेयर्स है, जिसको बोलते हैं अल्टरनेट रिटोट। और ऊपर होगा आपका टू ईयर बॉक्स के, जहाँ पर आप लोगों को फ्यूल का एंटर करवाना है। ठीक है, तो ये हमारा एक लेयर हुआ। सेकंड, ईच रिटोट इज फिटेड विथ रेसिप्रोकेटिंग रैम। मैंने आप लोगों को स्टोकर रैम दिखाई थी, ये रेसिप्रोकेटिंग रैम वही है। रेसिप्रोकेटिंग मोशन मतलब मैंने आपको बताया हॉरिजॉन्टल मोशन या तो फिर वर्टिकल मोशन। यहाँ पर हम लोगों को हॉरिजॉन्टल मोशन मिलेगा। तो ये उसी मोशन के बारे में बात है कि हमारी जो रिटोट होगी वो रेसिप्रोकेटिंग रैम के साथ में फिट की गई होगी फॉर फीडिंग एंड पुशर प्लेट। फॉर फीडिंग मतलब आपके फ्यूल को फीड करवाने के लिए ग्रेट के अंदर वाइल कंबशन प्रोसेस। एंड पुशर प्लेट्स, पुशर प्लेट क्या करेगा? तो आपके प्लेट्स को फीडर के सॉरी, आपके प्लेट्स को जो होगा आपके कंबशन चैम्बर पर आपके फ्यूल को ले जाने का काम करेगा। तो पुशर प्लेट आप लोगों को इसीलिए दी जाती है। आप लोगों को मैंने पुशर दिखाया था, ये है आपका पुशर। ठीक है, ये रहा आपका पुशर जो कि मैंने आपको दिखाया था। फॉर द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल, टाइम बाय टाइम हर एक रिटोट के अंदर आप लोगों को दिख रहा होगा फिगर में, आपने देखा जैसे कि नंबर ऑफ लेयर्स है रिटोट के, तो हर एक लेयर के अंदर आप लोगों को यूनिफॉर्म मैनर में, एक समान जिसको बोलते हैं, एक तरीके से, एक ही वैल्यू में, एक ही मास फॉर्मेशन में हमारे कोल को, हमारे फ्यूल को ईच एंड एवरी सिंगल रिटोट के अंदर पहुंचाना है। तो ये काम होगा पुशर प्लेट के थ्रू। द नंबर ऑफ रिटोर्ट्स में वेरी, रिटोर्ट्स कितने हैं वो डिपेंड करता है कैपेसिटी के ऊपर। इट कैन बी वेरी फ्रॉम 2 to 20, और वो डिपेंड करता है कैपेसिटी, जिसकी वैल्यू हो सकती है 300 kg to 2000 kg पर
रेटोट पर आवर, 1 घंटे में कितना फ्यूल मतलब कि कितना कोल हम लोग फीड कर रहे हैं, इसकी कैपेसिटी के बेस पर हम नंबर ऑफ रेटोट को अरेंज करेंगे या डिज़ाइन करेंगे। तो ये था बेसिक कंस्ट्रक्शन के मल्टी रेटोट स्टोकर किस तरह से दिखता है। अब हम लोग बात करेंगे वर्किंग के बारे में। वर्किंग क्या होगा था, कोल falling from the hopper is pushed forward during the inward stroke of the stoker ram। स्टोकर रैम जब इनवर्ड मूवमेंट करेगा, इनवर्ड मूवमेंट मतलब आपके बैड की तरफ, ठीक है, आपके ग्रेट की तरफ जब मूवमेंट करेगा, तब कोल होपर में से क्या होगा, हम हमारे कोल को एंटर करवाएंगे, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन रैम मतलब कि पुशर जो मैंने दिखाया था, इट विल पुश द एंटायर कोल डाउन द लेंथ ऑफ द स्ट्रोक। क्या करेगा हमारा पुशर प्लेट जो होगा वो आपके टोटली कोल को 100% कोल को नीचे की तरफ लेकर के आएगा, कंबशन चैम्बर की तरफ लेकर के आएगा। द स्ट्रोक लेंथ ऑफ द पुशर कैन बी वेरिड एज डिजायर्ड। आप देख सकते हो कि पुशर अलग अलग साइज के, सबसे ऊपर जो है यहाँ पर कम लेंथ होगी, फिर थोड़ी ज़्यादा लेंथ, फिर ज़्यादा लेंथ और फिर बाद में ज़्यादा लेंथ। तो ये जो स्ट्रोक लेंथ है, इसके स्ट्रोक लेंथ वेरी होगी। जैसी आपकी पुशर सबसे ऊपर टॉप लेवल का जो लेयर होगा उसकी स्ट्रोक लेंथ कम होगी, जब से लास्ट लेयर का रेटआउट होगा वहाँ पर पुशर की आपकी स्ट्रोक लेंथ ज़्यादा होगी। द स्लोप ऑफ द स्ट्रोक हेल्प्स इन मूविंग द फ्यूल बेड। आप लोगों का जो स्लोप होगा, आप देख सकते हो कि रिटोट मल्टी रिटोट में आप लोगों को स्लोप मिल रहा है। ये स्लोप देने का मीनिंग यही है कि आपका जो फ्यूल होगा वो स्लोली स्लोली स्लोप की वजह से नीचे गिरते हुए आएगा, और स्लोपी होने की वजह से क्या हो रहा है यहाँ पर, इट विल इट विल हेल्प इन मूविंग द फ्यूल बैड। आपका जो फ्यूल होगा वो कम्प्लीटली बैड की तरफ मूव होगा, मतलब कि बैड के ऊपर ही फॉल होगा, फॉल उसके ऊपर ही गिरेगा। एंड दिस फ्यूल बेड मूवमेंट कीप्स इट स्लाइटली एजिटेटेड टू ब्रेक अप क्लिंकर फॉर्मेशन। आप लोगों ने देखा होगा कि ओवरफिट स्टोकर में क्लिंकर फॉर्मेशन होने के चांसेस रहते थे, क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो फ्यूल था वो एक साथ में आ रहा था। यहाँ पर स्लोपी फॉर्मेशन की वजह से क्या हो रहा है कि आपका जो फ्यूल होगा वो थोड़े थोड़े फॉर्मेशन में आएगा। स्लोप के ऊपर आपने देखा होगा, जैसे आप पानी को हम लोग कभी भी फ्लो करवाते हैं तो वो पूरा का पूरा फ्लोट होकर के नीचे नहीं जाता है, थोड़े बहुत पार्टिकल्स जो रहते हैं वो स्लोप की सरफेस के साथ में चिपके हुए भी रहते हैं। फ्लो तो होने वाला है लेकिन वो धीमे धीमे होगा। सेम मैनर में यहाँ पर भी होगा कि आप लोगों का जो फ्यूल है वो फ्यूल कंप्लीटली बेड की तरफ जाने तो वाला है, लेकिन क्या होगा कि इट विल मूव डाउन स्लोली स्लोली, ठीक है। जो फॉर्मेशन होंगे थोड़े बहुत पार्टिकल सॉरी जो थोड़े बहुत पार्टिकल्स होंगे फ्यूल के, वो पार्टिकल्स आप लोगों के स्लोप के ऊपर ही सरफेस के साथ में चिपक के रहेंगे। वो भी फ्लो तो होंगे लेकिन आफ्टर सम टाइम जैसे जैसे फोर्स मिलते जाएगा वैसे वैसे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो क्लिंकर फॉर्मेशन होने के चांसेस रहते हैं वो क्लिंकर फॉर्मेशन होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। नेक्स्ट, द प्राइमरी एयर इज सप्लाइड टू द फ्यूल बेड फ्रॉम द मैन विंड बॉक्स सिचुएटेड बिलो द स्टोकर। ये आप लोग देख सकते हो फिगर में, मैंने बताया था यहाँ से जो होगी हम हमारे प्राइमरी एयर को सप्लाई करेंगे। और एयर क्यों सप्लाई की जाती है दोस्तों, वो तो आपको पता ही है, क्योंकि एयर के अंदर ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन इज़ द मेन कंटेंट फॉर द कंबशन प्रोसेस। किसी भी चीज़ को अगर हम लोगों को कंबस्ट करना है तो ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए। तो क्या होगा, हम लोग ये बॉटम साइड से हम एटमॉस्फेरिक एयर को एंटर करवाएंगे हमारे गेट सिस्टम के स्टोकर सिस्टम के अंदर। प्राइमरी एयर वहाँ से हम लोग सप्लाई करवाएंगे, और सप्लाई करने की वजह से क्या होगा, हमारे फ्यूल का कंबशन शुरू हो जाएगा। द पार्टली बर्न्ड कोल मूव्स ऑन द एक्सटेंशन ग्रेट। आप लोगों को एक्सटेंशन ग्रेट मैंने दिखाया था, ये है हमारा एक्सटेंशन ग्रेट। अगर कोई अनबर्न्ड पार्टिकल है मतलब पार्टली कंबस्टेड है, शुरुआत में तो डेफिनेटली जो हमारा पहला लेयर होता है इंकेंडिसेंट को जोन, जो कि पार्टली कंबस्टन वाला जोन होता है, कि जहाँ पर थोड़े से ही फ्यूल, थोड़ा सा ही पार्ट का बर्न हुआ है आपके फ्यूल का, ठीक है। तो वहाँ से फिर वो क्या करेगा, एक्सटेंशन ग्रेड की तरफ ले जाएगा हमारे फ्यूल को। और ये एक्सटेंशन ग्रेड में फिर क्या होगा कि हम लोगों को यहाँ पर फुल्ली कंबशन मिलेगा हमारे फ्यूल का। द लो प्रेशर एयर एंटरिंग इनटू द एक्सटेंशन ग्रेड wind from when main wind box is supplied to the thinner fuel pad on the extension grade। the जो भी लो प्रेशर एयर आप लोगों के एंटर हो रही है, क्योंकि लो प्रेशर इसीलिए बोला गया है कि आप लोग विंड बॉक्स के अंदर से हम हमारे एयर को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर प्रेशर थोड़ा बहुत डाउन हो जाएगा। तो ये जो लो प्रेशर एयर होगी वो एक्सटेंशन ग्रेड के थ्रू, और आपकी जो विंड होगी जो मेन विंड बॉक्स की तरफ होगी, वो आप लोगों को एक छोटा सा लेयर बना के देगी फ्यूल के कंबशन के लिए, जो कि एक्सटेंशन ग्रेड में जनरेट होगा। फिर क्या करते हैं हम लोग, द क्वांटिटी ऑफ एयर सप्लाइड इज रेगुलेटेड बाय एन एयर डैम्पर। जैसे कि मैंने समझाया था एयर डैम्पर क्या होता है, तो आप लोग फ्लो को रेगुलेट करना चाहो तो कर सकते हो। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, डैम्पर को पूरी तरह से ओपन कर सकते हैं। डैम्पर को जैसे ही आप ओपन करोगे तो मच अमाउंट ऑफ एयर, एक्सिस एयर जिसको बोलते हैं, ज़्यादा की एयर, वो आप लोगों की एयर आपके एक्सटेंशन ग्रेड में सप्लाई होगी। और जैसे एक्सटेंशन ग्रेड के थ्रू आप लोगों को मैक्सिमम एयर का सप्लाई मिल रहा है, वहाँ पर आप लोगों को फुल्ली कंबशन मिलने के चांसेस हो जाते हैं।
This stoker can burn large variety of coal efficiently except coals with high ash content. ये जो हमारा स्टोकर है, इस स्टोकर के अंदर हम लोग मैक्सिमम अमाउंट का फ्यूल कंबस्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कंडीशन सिर्फ इतनी है कि कोल हम लोगों को ऐसा यूज़ करना है कि जिसके अंदर ऐश कंटेंट काफ़ी कम हो, क्योंकि जितना ऐश होगा उतना ही हम लोगों के लिए चांसेस होगा कि क्लिंकर फॉर्मेशन हो, वेजिटेशन ज़्यादा हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे कोल का यूज़ करेंगे कि जिसमें ऐश कंटेंट काफ़ी कम हो। फिर क्या होगा कि जो भी यहाँ पर आपके फ्यूल का कंबशन हो रहा है, उसकी जो ऐश होगी वो फ्रॉम दिस साइड नीचे की तरफ हो जाएगी। देखो, स्लोप देने का एक फ़ायदा ये भी है कि स्लोप की वजह से क्या होगा कि आपकी जो भी ऐश जनरेट होती जा रही है वो सारी की सारी ऐश ये ऐश डिस्चार्ज पोर्शन के थ्रू सीधी एक ही जगह पर जमा हो जाएगी ऐश पिट के अंदर। तो यहाँ पर क्या है कि आप लोगों को स्पेशल अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है कि भाई ऐश को डिस्चार्ज करने के लिए क्या करना है। स्लोप की वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि ऐश एक सॉलिड पार्टिकल है, आप लोग सभी लोग जानते हो, ठीक है, कार्बन फॉर्मेशन है वन टाइप ऑफ, तो वो इजीली फ्लोट होकर के नीचे आ सकता है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा एडवांटेज हो जाएगा। दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं। हाँ ठीक है। हाँ, तो ये वर्किंग था, कंस्ट्रक्शन था मल्टी रिटोट स्टोकर के बारे में। अब दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में कि क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं मल्टी रिटोट स्टोकर के। तो सबसे पहला एडवांटेज होगा, इट हैज़ द हायर कंबशन एफिशिएंसी। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, अगर आप लोग लो ऐश कंटेंट वाला कोल का यूज़ कर रहे हो तो आप लोगों को मैक्सिमम फ्यूल का कंबशन मिलेगा, और दैट इज़ द बेनिफिशियल फॉर अस कि हम लोगों के लिए यही इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही बोला था कि मल्टी रिटोट स्टोकर आप लोगों के लिए मीडियम लेवल के कैपेसिटी वाले प्लांट के अंदर बेनिफिशियल है, मतलब कि सूटेबल है। ठीक है, तो क्या करना है कि आप लोग लो ऐश वाले फ्यूल का यूज़ करो, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको मैक्सिमम कंबशन एफिशिएंसी मिल सकती है फ्यूल की। नेक्स्ट, पार्ट लोड एफिशिएंसी इज हाई। पार्ट लोड का मतलब ये होगा कि जब हम लोग हमारे पावर प्लांट को फुल्ली लोड कंडीशन पर, पीक लोड कंडीशन पर नहीं चला रहे, मतलब जब लोअर लेवल पर आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, ऐसे समय पर जब हम लोग बॉयलर को चलाते हैं, तो ऐसे टाइम में हम लोगों को मैक्सिमम एफिशिएंसी मल्टी रिटॉर्ट स्टोकर के अंदर मिल सकती है। इसीलिए यहाँ पर बोला गया पार्ट लोड एफिशिएंसी इज हाई। नेक्स्ट, ग्रेट इज सेल्फ क्लीनिंग। ये हमारे लास्ट की तरह ही है, प्रिंसिपल में जिस तरह से देखा था कि जो भी ग्रेट यहाँ पर होगा वो सेल्फ क्लीनिंग होगा, मतलब अपने आप ही साफ हो जाएगा। जो भी ऐश होगी वो सारे के सारे स्लोप की वजह से नीचे की तरफ आ जाएंगे, तो इट इज़ ए सेल्फ क्लीनिंग। स्मोकलेस ऑपरेशन इज पॉसिबल इवन एट हाई लोड। स्मोकलेस स्मोकलेस इसीलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो कोल यूज़ करने वाले हैं वो लेस ऐश कंटेंट होगा। अब जितनी कम ऐश वाला फ्यूल हम लोग यूज़ करेंगे, डेफिनेटली स्मोक के जनरेट होने के चांसेस कम हो गए। दूसरी बात कि हम लोग यहाँ पर पार्टली कंबशन नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर फुल्ली कंबशन करने वाले हैं। फुल्ली कंबशन की वजह से क्या होगा कि जितना ज़्यादा फ्यूल का कंबशन होगा उतने ही कार्बन मोनोऑक्साइड के पार्टिकल कम जनरेट हो गए। तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए क्या होगा कि स्मोक जो जनरेट हो रहा है वो काफ़ी कम होगा। तो इसीलिए यहाँ पर बोलते हैं कि स्मोकलेस ऑपरेशन इज़ पॉसिबल। कब? जब आप लोगों को पिक लोड कंडीशन मिल रही है तब, मतलब कि जब हम लोगों को मैक्सिमम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, इवन एट हाई लोड कंडीशन। हाई लोड कंडीशन मतलब जैसे कि समर सीजन के जब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड ज़्यादा होती है, ऐसे टाइम में क्या है कि भाई बॉयलर को हम लोगों को मैक्सिमम रेंज पर चलाना पड़ता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी पड़ती है। तो ऐसे टाइम पर भी क्या होगा कि आपका मल्टी रेटेड स्टोकर इज़ वेरी हेल्पफुल, कि आप लोगों को स्मोकलेस ऑपरेशन मिल सकता है। नेक्स्ट वन इज कंबशन रेट इज कंसिडरेबल हाइयर। कंबशन रेट आपके अंडर फिट स्टोकर से काफ़ी हाई होगा। कंबशन रेट मतलब कि फ्यूल का कंबशन, आप लोगों को ज़्यादा एनर्जी देने नहीं पड़ेगी और आपके फ्यूल का मैक्सिमम अमाउंट में आप कंबशन कर सकते हो, इसीलिए कंबशन रेट इज कंसिडरेबल हायर। डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं कि बेसिक डिसएडवांटेजेस क्या है। फर्स्ट वन इज इनिशियल कॉस्ट इज हाई। इसकी स्टार्टिंग कॉस्ट हाई है, मतलब कि इन्वेस्टमेंट काफ़ी हाई होगा विद कंपेयर टू स्टोकर फायरिंग सिस्टम। अदर 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 मतलब कि अंडरफीड, अंडरफीड की बात हो रही है। नेक्स्ट, स्पेस रिक्वायरमेंट इज लार्ज। आप लोगों को मल्टी रिटोट स्टोकर को अगर सिचुएट करना है तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस चाहिए, ग्राउंड एरिया ज़्यादा चाहिए आप लोगों को इसको बनाने के लिए, इसको सिचुएट करने के लिए, वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए। क्लिंकर फॉर्मेशन कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। देखो, मैंने कंस्ट्रक्शन में ये बताया था कि क्लिंकर फॉर्मेशन हम लोग बचा सकते हैं, ब्रेकअप हो सकता है, लेकिन क्लिंकर जनरेट नहीं होगा ऐसा नहीं है। क्लिंकर फॉर्मेशन जनरेट तो होगा ही होगा, कम अमाउंट में होगा, लेकिन क्लिंकर फॉर्मेशन तो होगा ही। हाँ, एक चीज़ नहीं हो सकती, वो ये है कि जो भी क्लिंकर जनरेट हो रहा है हम लोग उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, हम लोग उसको बचा नहीं सकते। ठीक है।
नेक्स्ट वन, हाई रेट ऑफ वियर एंड टीयर ड्यू टू मूविंग पार्ट। देखिए इसके अंदर रेसिप्रोकेटिंग मोशन मिल रहा है। रेसिप्रोकेटिंग मोशन मिल रहा है इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों के पास में पुशर है, रैम है, जो कि मूविंग पार्ट्स है। अब सीधी सी बात है, अगर मूविंग पार्ट है तो फ्रिक्शन लगेगा, और फ्रिक्शन लगेगा तो देयर इज ए चांस के वियर एंड टीयर हो। तो आफ्टर सम टाइम यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दी, सॉरी, यू हैव टू बी केयरफुल टू मेंटेन योर पुशर्स एंड द रैम। क्योंकि रेसिप्रोकेटिंग मोशन है मतलब कि मूविंग पार्ट्स है, तो डेफिनेटली हम लोगों को क्या होगा कि मूविंग पार्ट्स का मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा अमाउंट में, हाई रेट में आपका वियर एंड टीयर मिलेगा पुशर्स के अंदर, रेसिप्रोकेटिंग मोशन जहाँ पर हो रहा है रैम के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट, लो ग्रेड फ्यूल्स विथ हाई एश कंटेंट कैन नॉट बी बर्न। मैंने पहले ही बोला, हमारी थियरी में भी आ गया कि हम लोग हाई एश कंटेंट वाले फ्यूल का यूज़ नहीं कर सकते। मतलब कि सीधी सी बात है कि जो भी फ्यूल हम लोग यूज़ कर रहे हैं कि जिसके अंदर लो ऐश कंटेंट है वो हाई ग्रेड वाले होंगे। मतलब लो ग्रेड वाले अगर फ्यूल है कि जिसकी कंटेंट हाई ऐश कंटेंट काफ़ी हाई है, ऐसे फ्यूल्स का हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे फ्यूल का यूज़ कर रहे हो तो इट विल क्रिएट अ मोर स्मोक। ठीक है, क्योंकि अनबर्न पार्टिकल रहने के चांसेस ज़्यादा होंगे, और अनबर्न पार्टिकल रहेंगे तो फिर डेफिनेटली आप लोगों का स्मोक जनरेट होगा। तो ये बेसिक चीज़ें थी, आप लोगों के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस थे मल्टी रेट और स्टोकर के। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। आप कमेंट बॉक्स में भी मुझसे सवाल जवाब पूछ सकते हो। अ, अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछेगा ज़रूर। और अगर मेरा लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।